सर्दियों में हमारे क्रोटोन का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। इस समय में यदि आप एक अच्छे फर्टिलाइज़र को अपने क्रोटोन के प्लांट को दे देंगे तो पौधा डोरमेंसी में तो जाएगा, लेकिन अपनी पत्तियों को नहीं गिराएगा। ऐसा नहीं होगा कि पौधा बिल्कुल भी सूख गया है, बेजान हो गया है। क्योंकि पौधे का डोरमेंसी में जाना एक नेचुरल फिनोमेना है, इसे हम रोक नहीं सकते लेकिन एक सुरक्षा कवच दे सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्लांट की पत्तियाँ अनायास ही गिरने लगती हैं और हमें कारण मालूम नहीं चलता। जो क्रोटोन होते हैं उन्हें अपने आस-पास ह्यूमिडिटी पसंद है, उनके प्लांट की जो मिट्टी होती है, उन्हें हमेशा थोड़ा मॉइस्ट रखना चाहिए। जैसे मेरे इस प्लांट की मिट्टी आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा सख्त है। जितनी बार मैं इस प्लांट को छू रही हूँ, इसके पत्ते गिरने लग रहे हैं। यानी कि यदि इतनी सख्त मिट्टी होती है, तो हमेशा वो प्लांट अपने पत्तों को गिरा देता है क्योंकि वो ड्राई हो जाता है बहुत ज़्यादा। कभी भी अपने प्लांट की मिट्टी को कीचड़ जैसा नहीं बनाना है, लेकिन भुरभुरा बनाना है। क्रोटोन के लिए खासकर आप इस बात को ध्यान रखें। देखिए, इसके पत्तों को मैं कई बार छू रही हूँ, लेकिन इसके पत्ते नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो सॉइल मिक्स है, वह बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। यदि आप अपने क्रोटोन के लिए सॉइल मिक्स बना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि गार्डन सॉइल में बालू और कंपोस्ट तीनों को बराबर मात्रा में मिला लें। इससे क्या होगा कि मिट्टी की जो ड्रेनेज है वो अच्छी बनी रहेगी, यानी कि जब कभी आप पानी डालेंगे तो मिट्टी में पानी रुकेगा नहीं। पानी या तो मिट्टी अच्छे से सोख लेगा, या फिर जो ड्रेनेज हम बनाते हैं उससे पानी निकल जाएगा यदि ओवर वाटर हो गया। देखिए, इसकी मिट्टी कितनी सख्त है। तो इस तरीके की मिट्टी आपको नहीं रखनी है। क्रोटोन सालों साल चलने वाला पौधा है। यदि इसकी आप अच्छे से केयर करेंगे तो ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता। इसकी पत्तियां भी लश ग्रीन होती हैं। देखिए, इसमें सारे पत्ते गिर गए थे और अब नए-नए शूट्स आने लगे हैं। यदि आप सॉइल मिक्स अच्छा बनाते हो तो पौधा हर ड्राई कंडीशन में या किसी भी बदलते मौसम को सर्वाइव कर लेता है। और क्रोटोन के लिए अभी मौसम बदलने वाला है। आपका क्रोटोन का पौधा सर्दियों में बहुत ही कम ग्रोथ करेगा। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रोटोन को धूप पसंद है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्रोटोन इंडोर प्लांट है। नहीं, क्रोटोन को हमेशा धूप चाहिए, भले ही सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए। ये क्रोटोन के फ्लावर्स हैं। यदि इस तरीके के फ्लावर आपके क्रोटोन में आ गए हैं तो उन्हें कट करके निकाल दीजिए। ये फ्लावरिंग तो नहीं करेंगे, अनायास ही आपके पोषक तत्व जो कुछ भी आप डालते हो मिट्टी में वह लिया करेंगे। देखिए, इसमें नई शूट्स इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी सॉइल मिक्स बहुत अच्छी बनी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्रोटोन में किस खाद को अभी हम डालेंगे जिससे आपका पौधा पूरी सर्दी को सर्वाइव कर लेगा। डीएपी आपको पता होगा, डीएपी डायमोनियम फास्फेट जो होता है ये किसी भी पौधे की जड़ों को मजबूत करता है। यानी कि डीएपी आप प्लांट को शुरुआती दौर पे ज़रूर दे दिया करें। और ये है किचन वेस्ट से तैयार किया गया फर्टिलाइज़र। इसको कैसे तैयार करना है मैं आपको पहले बता देती हूँ। जितने भी पील्स वगैरह आपके किचन से निकलते हैं, जैसे बनाना पील, ऑरेंज पील, किसी भी सब्जियों के पील, आलू के छिलके या ऑनियन पील, आप क्या करेंगे, सबको इकट्ठा कर लीजिए। 2-3 दिनों तक पानी में भिगो दीजिए। यदि एयर टाइट कंटेनर लेंगे तो और भी अच्छा है क्योंकि स्मेल नहीं फैलेगा। या बाल्टी में भी भिगो सकते हैं। 2-3 दिनों बाद उसके पानी को कुछ इस तरीके से छान लें। आपको पता है इसके पानी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और हर वीक आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। ये इतना अच्छा न्यूट्रिएंट बन के तैयार हो गया है। अब मैंने 1 लीटर में आधा कप पानी मिला लिया। देखिए, ये बुलबुले ये बता रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे से ये फर्मेंट हो गया है। और इसमें मैं थोड़ा-सा मिलाऊँगी फंजीसाइड। कोई भी फंजीसाइड आप मार्केट से ले सकते हैं। फंजीसाइड डालने से क्या होता है कि क्रोटोन में जो कुछ भी कीट-पतंग लग गए हैं या मिलीबग वगैरह का अटैक है, तो उससे हमें राहत मिलती है। जस्ट 1 टेबल स्पून आपको डालना है, वो इसी फर्टिलाइज़र में मिला लीजिए और इसे अपने प्लांट को दे दीजिए। ये आपके प्लांट के सभी पोषक तत्व को देने का काम करेगा। और ये है डीएपी। डीएपी को देने का हिसाब ये होता है कि मान लीजिए 5 इंच का कंटेनर है तो 5 दाने डीएपी के। लेकिन इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखें, यदि पौधा बहुत पुराना है तो 5 की जगह 8 दाने ले लें। यदि पौधा एकदम नया है तो 5 की जगह आप 3 ही दाने डालेंगे। क्योंकि पौधा जब पुराना होता है उसके खाद के इंटेक की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसे ज़्यादा खाद चाहिए रहता है। जब कभी भी खाद देना है आप गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने का मतलब ये होता है कि मिट्टी को ऊपर से थोड़ा ढीला कर देना। ये बहुत काम करता है। ये छोटी-छोटी टिप्स आपके प्लांट को कई बार बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा देती हैं। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें।
गुड़ाई ज़रूर किया करें वीक में एक बार। अब जो फर्टिलाइज़र मैंने अभी आपको बताया है वो वीक में एक बार आप दे दें। डीएपी आपको महीने में एक बार देना है, डीएपी को वीक में एक बार नहीं देना है। डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, जहाँ तक हो सके आपको कोशिश करनी चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइज़र का कम सहारा लें। लेकिन प्लांट की जड़ों को मजबूत करने में डीएपी बहुत काम करता है। अब आप इसे कैसे देंगे? 1-1, 2-2 इंच का गैप बनाकर ऊपर से ही डालना है, कहीं भी जड़ों के पास नहीं डालना है ये। इसको आप एक तरीके से और दे सकते हैं कि 2-3 दिनों तक पानी में आप इसे भिगो दें, ये आसानी से सॉल्युबल नहीं है, पानी में ये बहुत जल्दी नहीं घुलता है। इसलिए डीएपी हम जिन प्लांट को डोरमेंसी में जाने से बचाना होता है उसमें डालते हैं, क्योंकि स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, जैसे-जैसे आप पानी डालेंगे ये जो है घुलता जाएगा और इसके पोषक तत्व जड़ों तक पहुँचते जाएँगे। यदि आप इसे पानी में घोल कर देना चाहते हैं तो 2-3 दिनों तक पानी में भिगो दीजिए और फिर 2-3 दिनों के बाद आप 2-3 चम्मच उस लिक्विड को 1 कप पानी में भिगो करके दे दीजिए। क्रोटोन का जो पौधा है इसे धूप में ज़रूर रखें। ये जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मान लीजिए आपके पास किचन वेस्ट नहीं है, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं। दोनों साथ में भी डाल सकते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट कई बार लोगों को नहीं मिलते हैं, वैसे नर्सरी पे आसानी से मिल जाता है। यदि ये नहीं है आपके पास तो आप कोई भी कंपोस्ट डाल दीजिए, या तो गाय के गोबर वाली खाद डाल दीजिए या फिर लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये तो आसानी से मिल जाते हैं। इसे एक मुट्ठी ऊपर से डाल दीजिए, इससे क्या होगा पत्तियाँ लश ग्रीन बनी रहेंगी। खाद हम ये डाल रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर कंपोस्ट, ये एनपीके का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है और आपके प्लांट को एनर्जी देता है। आपके प्लांट को हर बदलते मौसम में सर्वाइव करने के लिए एनर्जी देता है। कंपोस्ट एक ज़रूरी खाद होता है जो आपको अपने सभी प्लांट को ज़रूर देना चाहिए। जब कभी आप खाद देते हैं, ऊपर से वाटरिंग ज़रूर करें, लेकिन खाद देने का एक नियम है कि कभी भी गीली मिट्टी में खाद नहीं देना है। खाद हमेशा ड्राई कंडीशन में ही देना सही होता है और ऊपर से वाटरिंग कर देना होता है। क्रोटोन को जब भी आप वाटरिंग कर रहे हैं, एक रूल याद रखें कि पत्तों के ऊपर से नहलाना कभी भी ना भूलें। क्रोटोन के पत्तों को यदि आप नहीं साफ रखेंगे तो कभी भी ये पौधा स्वस्थ नहीं होगा। आपको पता होगा कि पत्ते जितने स्वस्थ होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह उतनी अच्छी से करते हैं, यानी कि खाना पहुंचाते हैं जड़ों तक और पौधा स्वस्थ रहता है। इसलिए लश ग्रीन जो पत्ते होते हैं वो सूर्य के सीधे कांटेक्ट से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जब कभी भी आप वाटरिंग कर रहे हैं, हमेशा ऊपर से पत्तों को क्लीन किया करें। और ये बात याद रखें कि क्रोटोन इंडोर प्लांट नहीं है, कई लोग इसे इंडोर ग्रो करते हैं। 1-2 दिनों के लिए रख सकते हैं आप, लेकिन क्रोटोन को कभी भी हमेशा अंधेरे में ग्रो नहीं किया जा सकता।